अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में डेवलपिंग एंड डिबगिंग, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 8 का। इसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ये याद रखिएगा। ये आपका ओवरऑल एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा इस चैप्टर का, और ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग माना जाता है क्योंकि देखें, हम लोगों ने जो भी डेवलप करना था, डेवलपमेंट करनी थी, वेब डेवलपमेंट में हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट से काम कर लिया, वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया। अब असल काम ये होता है कि आपने जो भी चीज एक प्रोडक्ट बनाई है, आपने उसको लॉन्च करने से पहले उसकी टेस्टिंग करनी है, उसके अंदर से गलतियां निकालनी, उसके अंदर से एरर्स को निकालना है, ताकि कल को जब यूजर्स उसको इस्तेमाल करें तो कोई किसी तरह का इशू उनको फेस ना करना पड़े। और ये एक डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो हमें करना होता है। तो यहाँ पर डेवलपिंग एंड डिबगिंग की टेक्निक्स और जो भी एरर्स आ सकती हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे उनको रिमूव करेंगे, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले developing and debugging are the important elements. They help you find and fix errors in your code. यानी कि ये आपके कोड के अंदर से गलतियों को फाइंड करने के लिए और फिक्स करना, यानी कि उनको ठीक करने के काम आती है। टू इंश्योर योर वेब पेज वर्क प्रॉपर्ली, सिर्फ इस चीज को मेक श्योर करना है हमने कि हमारा वेब पेज जो है ना वो ठीक से काम कर रहा है। तो इस चीज को मेक श्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें से जो भी गलतियां पॉसिबल एरर्स को निकालेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे, देन उनको रिमूव करेंगे। तो दोनों स्ट्रेटजीज को हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले 8.8.1 आर्टिकल है आपका डिबगिंग टेक्निक्स का। डिबगिंग टेक्निक इटसेल्फ एक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें हमने दो डेफिनेशन असल में याद रखनी है। एक बग्स कहते हैं एरर्स को, जो भी आप कोड के अंदर गलती करते हो, HTML के कोड के अंदर गलती कर दी, कोई टैग मिस कर दिया, ठीक है, उसकी ओपनिंग ठीक से नहीं गई, उसमें एट्रीब्यूट गलत यूज कर लिया, या फिर आप लोगों ने CSS के कोड के अंदर सिलेक्टर गलत लिख दिया, इस तरह की कोई एरर कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, ब्रैकेट ठीक से बंद नहीं की, या जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने स्क्रिप्ट का टैग ठीक से बंद नहीं किया, या उसके अंदर कोड की गलती कर दी, सेमीकोलन मिस कर दिया, ये सारी पॉसिबल एरर्स होती हैं। दीज आर द एरर्स, और इन एरर्स या मिस्टेक्स को इन आपके कोड के अंदर क्या कहा जाता है, बग्स कहा जाता है। इनको क्या नाम दिया जाता है जी, बग्स का। और फिर डिबगिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज बग्स, इन बग्स को रिमूव करना, इनको फाइंड आउट करके इनको फिक्स करना या इनको रिमूव करना आपके कोड से, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द एरर्स, दैट इज टर्म्ड एज डिबगिंग। इसको हम डिबगिंग कहते हैं। अब हमारे पास है डिबगिंग की टेक्निक्स। डिबगिंग टेक्निक्स हमारे पास 3 टेक्निक्स है। पहले नंबर पे यूजिंग ब्राउजर डेवलपर टूल्स, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसके अंदर ये कोड भी है, हम उसको भी कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा सेकंड टेक्निक इसके अंदर कौन सी है, रीडिंग एरर्स मैसेज, और थर्ड टेक्निक कौन सी है, चेकिंग योर कोड। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आ सकता है जिसमें वो सिर्फ आपसे टेक्निक्स के नाम पूछेगा। तो यूजिंग द ब्राउजर डेवलपर टूल्स, रीडिंग एरर और चेकिंग योर कोड, ये तीनों के जस्ट नाम लिखेंगे, ठीक हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग से, बाकी ये अलग से शॉर्ट आ सकता है, ये दोनों अलग से शॉर्ट आपको नहीं आ सकते, ठीक है जी। MCQ वगैरह के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सबसे पहली टेक्निक क्या है और हम कर रहे हैं, डिबगिंग टेक्निक का मतलब है गलती को निकालने और उसको ठीक करने का जो अमल है, जो टेक्निक्स है हमारे पास, उनमें से सबसे पहली टेक्निक कौन सी है हमारे पास, यूजिंग द ब्राउजर डेवलपर टूल्स। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, डेवलपर टूल इस्तेमाल करना है। डेवलपर टूल अभी मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो भी करवाऊंगा। असल में होता ही है कि हम लोग जब कोड लिखते हैं, हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, हम लोगों ने HTML के अंदर इसको एम्बेड किया, तो एम्बेड करने के बाद ना आप लोग कंप्यूटर पे जाके किसी भी स्क्रीन पे जो आप उसकी आउटपुट देखोगे ना, तो आउटपुट आपने देखी इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे, आपने किसी भी वाइड एरिया पे, यानी कि जहां पर टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, कोशिश करते हैं वहां पे जाके राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद जो आपके पास मेन्यू ओपन होगा, उसमें से इंस्पेक्ट का इंस्पेक्शन करनी है ना आपने, इंस्पेक्शन कहते हैं, यानी कि आप गलतियां निकालने की कोशिश करते हो, उसको इंस्पेक्शन का अमल कहते हैं। तो आपने इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद मेन्यू ओपन होगा, इंस्पेक्ट पे जाइएगा, आपके पास ना उसी स्क्रीन पे यहां पर राइट साइड पे ना कंसोल स्क्रीन शो हो जाएगी। ये बेसिकली डेवलपर कंसोल स्क्रीन कहते हैं, डेवलपर टूल होता है बेसिकली, जहां पर डेवलपर क्या करता है, अपने कोड को इन डिटेल जाकर चेक करता है, हर चीज को, कौन सी चीज नहीं चल रही वो फौरन वहां से पता भी चल जाती है। तो हम लोग इंस्पेक्ट का एलिमेंट यूज करेंगे, या फिर क्या प्रेस करेंगे, आप लोग शॉर्टकट की भी इसके लिए यूज कर सकते हो, F12। आप लोग F12 प्रेस करो, क्रोम पे मोस्टली ये की चल जाती है, वरना शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस M हम फायरफॉक्स के ऊपर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट ब्राउजर में आप चेक कर लीजिएगा। F12 आप प्रेस करेंगे या राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएंगे, वो डेवलपर टूल आपके पास ओपन हो जाएगा, और वहां पे अगर कोई गलती हुई तो वो एरर मैसेज कैसे शो होगा वो मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। उन्होंने एक कोड दिया है कि लेट्स सपोज आपके पास एक कोड है console.log, दिस इज अ डिबग मैसेज,
ठीक है। वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर आप वेरिएबल की वैल्यू शो करवा रहे हो। कंसोल डॉट लॉग का मतलब है कि एक्चुअली वो लॉग स्क्रीन में शो होगा, यानी कि कंसोल में शो होगा। लॉग का मतलब होता है बेसिकली एक्टिविटी, जो भी आपने एक्टिविटी परफॉर्म की ना वो कंसोल स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगी। अगर कोई ये ठीक से कोड चल रहा हुआ तो ये वहां पे नजर आएगा, और अगर कोई एरर हुई तो वो भी पता चल जाएगा। वो रेड लाइन शो करवा देगा, साथ में एरर के बारे में रिपोर्ट कर देगा कि किस तरह की एरर आ रही है। रीडिंग एरर मैसेजेस के अंदर ये होता है कि जब कोई भी डेवलपर कुछ कोड लिखते हुए गलती करता है ना, तो वो उसका एरर मैसेज हमें शो होता है स्क्रीन के ऊपर। और याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा कि जब आप लोग HTML के साथ जावास्क्रिप्ट का कोड जो है एम्बेड करते हो और आप उसको चलाते हो ना, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अगर कोई कोड के अंदर मिस्टेक है ना, तो वो कभी भी आपको ब्राउजर की स्क्रीन पर शो नहीं करवाएगा। वो आपको नॉर्मली आपके HTML का कोड शो करवा देगा। हाँ, अगर जावास्क्रिप्ट का कोई इफेक्ट है, जावास्क्रिप्ट का कोई कोड है, वो अगर काम नहीं कर रहा, जैसे ऑन क्लिक का फंक्शन चलाया, गलती से आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो वो ऑन क्लिक का फंक्शन नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि ब्राउजर पे आउटपुट शो नहीं होगी। HTML का बाकी जितना भी कंटेंट है वो सारा स्क्रीन पर हमेशा ही शो होता है। HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो इतनी एरर कभी भी आपको ब्राउजर पे शो नहीं होनी। वो तब शो होनी है जब आपने क्या करना है, या तो इंस्पेक्ट करना है या फिर आपने F12 का की प्रेस करके ये कंसोल विंडो आपने ओपन करनी है। आप चेक कर लीजिएगा ना, आप HTML का पेज चलाएं और जो भी शो होता है ब्राउजर पे, उसके बाद आप F12 प्रेस करें, जो स्क्रीन आपको शो हो रही है वो कंसोल स्क्रीन है। ठीक है जी। तो खैर वहां पर एरर मैसेज पढ़ने से, अगर हम उनको केयरफुली पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि एरर क्या है और हमें उसको ठीक कैसे करना। देखिए ना, अगर वो कहते हैं कि जी वेरिएबल नॉट फाउंड, वेरिएबल का एरर है, और आप फिर कम से कम ये करोगे कि आप वेरिएबल जहां जहां पे बनाया ना, आप सिर्फ वहीं पे जाओगे। जैसे कि मैं इस हिस्से में जाऊंगा, मैं इस हिस्से में जाऊंगा, मैं इसको चेक नहीं करूंगा। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक, उसको कहते हैं टाइपो एरर, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है टाइपो। लोग टिपो भी पढ़ते हैं लेकिन एक्चुअली टाइपो वर्ड होता है। तो टाइपोग्राफी या टाइपो, इसमें जो है वो लोग उसको टाइपोग्राफी जो है वो बोलते हैं, यानी कि टाइपो एरर होता है, इसमें हम स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। ठीक हो गया जी। साइंटेक्स एरर भी लोग उसको कहते हैं, तो वो साइंटेक्स एरर भी हम उसको कह सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि एरर मैसेज जो है हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है, हमें एरर के बारे में बता देता है, काफी हद तक हमें अंदाजा हो जाता है। इवन लाइन नंबर भी आपको बता देगा, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा तो देखिएगा कि वो आपको लाइन नंबर के बारे में भी बता देगा। चेकिंग योर कोड नंबर 3 पे आता है कि आप अपने कोड को चेक करें कि आपने सारे टैग्स ठीक से बंद किए हैं। आपने अगर नेस्टेड एलिमेंट्स बनाए हैं, अगर आपने टैग के अंदर टैग लगाया तो उसको ठीक से बंद किया है, हर चीज का रिलेशन आपस में चेक करें। इसके अलावा CSS का कोड चेक किया है, करना है, सिलेक्टर्स चेक करने हैं, डॉट का साइन यूज करना है, फिर हमने ब्रैकेट करली ब्रेसेस ऑन किया है, क्या उसको बंद ठीक से किया या नहीं किया, सही लोकेशन पे बंद किया या नहीं किया, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। दीज आर द टेक्निक्स कि जिनके जरिए से हम कोड में से एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है, दैट इज आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग कॉमन इश्यूज। ये 8.8.1 था और ये 8.8.2 होगा। ठीक है जी। इसमें हम करेंगे खास करके ब्रोकन लिंक्स, इनकरेक्ट HTML स्ट्रक्चर और CSS इश्यूज। इसमें आप चेक कर लीजिएगा, ये आपकी हेडिंग नंबर है 8.8.2। तो मैं आपको असल में ये बताना चाह रहा हूं, मैं आर्टिकल नंबर साथ इसलिए बता रहा हूं कि ये सारा एक ही टॉपिक है और इकट्ठा ही लॉन्ग आएगा। तो उसकी जो सोल्व करने की टेक्निक होगी, आप उसमें पहले टेक्निक्स के सिर्फ नाम लिखो, बाद में 1 बाय 1 तीनों के ऊपर जो भी एक्सप्लेनेशन है बुक में वो करें, उसके बाद आप इस हेडिंग पे आओगे। इसमें अब हमारे पास फिर से 3 चीजें हैं। ब्रोकन लिंक्स, अब हमने करना क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग कॉमन इश्यूज। अब फिक्स कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी, हमें चीजों को मजीद वेरीफाई कैसे करना है। पहले तो आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, साथ फिक्स भी कर रहे हो, तो वो डिबगिंग टेक्निक्स थी। अब हम लोग खास करके एरर्स को पढ़ेंगे कि एक्चुअली एरर क्या हो सकती है या किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और खास साथ में पढ़ेंगे कि हम उनको फिक्स भी कैसे करते हैं। ब्रोकन लिंक्स, ये नॉर्मली इशू जो आते हैं हमें, कॉमन इशू ये होता है कि जी ब्रोकन लिंक, ब्रोकन लिंक का मतलब होता है कि आपने हाइपरलिंक लगाया, उसमें आपने एड्रेस दिया index.html। इसका क्या मतलब होगा कि भाई जब भी कोई बंदा, इस लिंक का नाम है जी माई लिंक सपोज कर लो, ठीक है, इसमें टेक्स्ट शो होगा आपको माई लिंक का, ये आपने एंकर टैग बंद कर दिया। अब जब इसकी आउटपुट आपको शो करवाओगे स्क्रीन पर, तो एक लिंक, माई लिंक का जो वर्ड होगा वो लिंक बना होगा यानी कि ब्लू होगा और नीचे अंडरलाइन किया होगा। जब बंदा उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो किस फाइल पे जाएगा, index.html। लेट्स सपोज कि आपने index.html बनाई ही नहीं, ठीक है, या फिर आपने इसकी स्पेलिंग गलत कर दी या वहां पर स्पेलिंग गलत है, तो कोई भी ऐसा इशू अगर आएगा तो वो क्या करेगा, उसको बोलेंगे ब्रोकन लिंक्स के। जो भी आपने हाइपरलिंक यूज किया है, आपने कोई इमेज का लिंक यूज किया, आपने इमेज भी लगाते हो ना, उसमें भी SRC हम लिखते हैं। अगर आपको याद हो तो हम इमेज टैग के अंदर क्या लिखते होते थे, IMG SRC सोर्स, और यहाँ पे हमने उस इमेज का एड्रेस देना है, हम वो एड्रेस गलत दे दें या उस एड्रेस पे पिक्चर भी पड़ी नहीं हुई, तो ऐसे लिंक्स, ऐसे जो होते हैं एरर्स, उनको हम बोलते हैं ब्रोकन लिंक्स एरर। यानी कि जहां पर एरर जो है वो इस वजह से आती है क्योंकि उसको लिंक कंप्लीट नहीं होता, वो थ्रू आउट द जो कंप्लीट पाथ होता है ना, उसमें से कोई एक चीज जो होती है वो मिस हो जाती है।
नंबर 2 पे आता है इनकरेक्ट HTML स्ट्रक्चर। आपने HTML का स्ट्रक्चर ठीक से नहीं बनाया, आपने जो है पहले हेडिंग टैग लगाया, उसके बाद आपने पैराग्राफ का टैग लगाया, पैराग्राफ के अंदर आपने एक और पैराग्राफ का टैग लगाया, लेकिन उसको ठीक से बंद नहीं किया, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा बहुत खराब हो जाएगा। आपने डिव का टैग यूज किया, डिव के अंदर एक और डिव लगाई, लेकिन वो डिव आप बंद करना भूल गए, वो बाहर वाले के साथ जो है वो डेफिनेटली कोलैप्स कर जाएगा, वहां पे इशू आ जाएगा। तो जब आप नेस्टेड टैग्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, ठीक से टैग्स को बंद नहीं करते हो, तो तब हम लोग बोलते हैं कि ये इनकरेक्ट HTML स्ट्रक्चर है। ऐसी एरर्स को हम लोग बोलते हैं इनकरेक्ट HTML स्ट्रक्चर एरर्स। नंबर 3 पे आता है CSS इश्यूज, यानी कि आप लोगों ने सिलेक्टर ठीक से यूज नहीं किया, सिलेक्टर के स्पेलिंग गलत कर दिए, या फिर आप लोगों ने ठीक से ब्रैकेट बंद ना की हो, तो इस तरह के इश्यूज आते हैं हमारे पास। अब इनको ठीक करना क्या है? डेफिनेटली हम डिबगिंग टेक्निक्स यूज करेंगे। जो भी टेक्निक आप यूज कर रहे हो, कंसोल यूज कर रहे हो, या अपने कोड को चेक कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, रीड कर रहे हो बार बार, या फिर अपने एरर मैसेज से आप अंदाजा लगा लेते हो कि किस तरह का एरर है, एंड देन हम लोग इन इश्यूज को रिजोल्व करेंगे। हम कंप्लीट पाथ चेक करेंगे कि कहां पर मसला है, फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, या मैंने कोई स्पेलिंग का मसला कर दिया है। फिर हम लोग स्ट्रक्चर चेक करेंगे, वन बाय वन हर टैग को ओपन करके क्लोज करके देखेंगे, और CSS में हम अपने हर सिलेक्टर को वेरीफाई करेंगे। इस तरीके से आपकी ये एरर्स भी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। डिप्लॉइंग एंड टेस्टिंग, आई थिंक कि डेवलपिंग होना चाहिए था, बट चले वहां पे बुक में डिप्लॉइंग एंड टेस्टिंग है। डिप्लॉय का मतलब होता है कि जब आप एक चीज बना लेते हो ना, आपने एक चीज डेवलप कर ली है, अब आपने उस वेबसाइट को किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। डेवलपर यानी कि जो प्रोग्रामर होता है, जो डेवलपर होता है, वो अपने कंप्यूटर में चीज बनाता है ना, पहले प्रोजेक्ट बनाता है, देन क्लाइंट के कंप्यूटर में जाकर उसको इंस्टॉल करता है। दैट इंस्टॉलेशन इज कॉल्ड एज डिप्लॉइंग, उसको बोलते हैं डिप्लॉय करना। अब डिप्लॉय भी करना है और टेस्टिंग भी करना है, तो इस फेज पे हम क्या करेंगे, ये अलग से एक हेडिंग है, ठीक है। इस हेडिंग का नंबर है जी आपके पास 8.8.3। इसमें हम करेंगे क्या कि आफ्टर डेवलपिंग योर वेब पेज इट्स इंपॉर्टेंट टू टेस्ट इट अक्रॉस डिफरेंट ब्राउजर। अब आपने क्या करना है, डिफरेंट ब्राउजर्स में जाके इसकी टेस्टिंग कर लेनी है। आप फायरफॉक्स पे भी चलाओ, उसको ओपेरा पे भी चलाओ, उसको क्रोम पे भी चलाओ, उसको माइक्रोसॉफ्ट एज पे भी चलाओ। आप डिफरेंट ब्राउजर के ऊपर आप उसको जाकर चेक करो कि क्या हर जगह पे रिजल्ट सेम है। अगर कहीं पे भी रिजल्ट जो है वो सेम नहीं आ रहा, तो उसका मतलब है कि कोड को मजीद हमें ठीक करना पड़ेगा, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी, कुछ चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेटजीज फॉर टेस्टिंग वेब पेजेस। हमने क्या करना है जी, अपने वेब पेज को टेस्ट करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज देखनी है। पहली टेस्ट स्ट्रेटजी होती है क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। जो भी आपका वेब पेज बन गया है उसकी टेस्टिंग करनी है। तो क्रॉस ब्राउजर का मतलब होता है डिफरेंट ब्राउजर के ऊपर चेक करना। मैंने आपको अभी बताया कि क्रोम में हम इंस्पेक्ट पे जाते हैं या F12 प्रेस करते हैं, फायरफॉक्स में हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M प्रेस कर लेते हैं, तो वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M आप ये प्रेस कर लो, ठीक है जी। तो वो कंसोल वो भी इसी तरीके से डेवलपर टूल आपको ओपन कर देगा, और वहां पर जाके आप अपनी एरर्स को जो है वो जो जाके चेक कर सकते हो। रिस्पॉन्सिव डिजाइन टेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। देखें, ये एक ऐसा बिल्ट इन टूल है कि जिसमें हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारा जो कोड है, जो आउटपुट शो करवा रहा है, वो आउटपुट हर डिवाइस के ऊपर सेम है। मोबाइल पे ओपन करें तो मोबाइल पे भी वही होनी चाहिए, टैबलेट पे भी सेम होनी चाहिए, यानी कि ठीक से स्ट्रक्चर हो, उसके मुताबिक, उसकी स्क्रीन के मुताबिक हो। लैपटॉप पे ओपन करूं, अब लैपटॉप तो डिफरेंट स्क्रीन के होते हैं, हम किसी एलईडी एलसीडी के ऊपर ओपन करें तो वहां पर भी उसका रिजल्ट ठीक आना चाहिए। अगर वो वेबसाइट, वो वेब पेज हर स्क्रीन के ऊपर ठीक रिजल्ट शो करवा रहा है, तो इट मीन्स दैट कि वो एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन है। इसके लिए हम लोग खास करके एक एट्रीब्यूट भी CSS का इस्तेमाल करते हैं। हमने रिसेंटली अपने पास वीडियो में एक वीडियो में चेक भी किया था कि हम मोबाइल फोन के ऊपर भी अगर इसको ओपन करेंगे ना, तो उसकी विड्थ जो होगी वो डिवाइस विड्थ के बराबर होगी। विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ। बात समझ आ गई? तो वो एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन हो जाता है कि वो मोबाइल फोन पे भी ठीक से ओपन होती है। वरना डेवलपर टूल में अगर जाएंगे ना, तो लेफ्ट टॉप लेफ्ट पे वहां पे होता है एक टूल जिसमें हम लोग उसके मोबाइल व्यू को भी चेक कर सकते हैं। अगर यही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M दबाएंगे तो उसके अलावा भी हमारे पास वो टैबलेट पे आपको कोड कैसे चलेगा, लैपटॉप पे कैसे शो होगा, ये सारी डिवाइसेस के ऊपर हम उसको बारी बारी चेक करके देख सकते हैं। मैं आपको अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाऊंगा भी। रिस्पॉन्सिव डिजाइन टेस्टिंग के बाद आता है यूजर टेस्टिंग। आप अपना कोड खुद पढ़े, अपने डेवलपर्स को, बाकी के जो कोलीग्स हैं उनको पढ़ाएं, यानी कि उनको भी दिखाएं अपना कोड, और फिर अपने कोड को हर लिहाज से वेरीफाई करें। जितनी ज्यादा टेस्टिंग अच्छे से होगी, अगर कोई भी कोड के अंदर से मसला नहीं निकलेगा, तो वही आपकी बेस्ट प्रोडक्ट मानी जाएगी। वरना लॉन्च करने के बाद अगर किसी बंदे को आप इंस्टॉल करके दे, डिप्लॉय करके दे आए वो सिस्टम, और बाद में उसमें अगर एरर्स आएंगी, तो डेफिनेटली वो एक बैड इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे हमें बचना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन मैंने यहां तक आपको बताए थे। इसके अलावा ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है जी आपका, ठीक है। आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग द कॉमन इश्यूज में आपने ये तीनों इश्यूज के अगर वो नाम पूछेगा तो नाम, अदरवाइज आपने कोई भी अगर वो कहता है इनके ऊपर आपका एक एक लाइन, डेढ़ लाइन का जो कंटेंट है आपने वो एक्सप्लेन कर देना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये वैसे आपकी हेडिंग आपके नॉलेज के लिए है, और ये बाकी शॉर्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था आपका ये वाला, एक ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन और एक ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन। मोस्टली लोगों ने कमेंट में किया हुआ था कि जी शॉर्ट और लॉन्ग लाजमी बताइएगा हर चीज में, तो मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम आपको इसके बारे में बता सकूं। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप लाजमी तौर पे पूछें।
अब ये हमारे पास एक जो है वो फोल्डर बना हुआ है जावास्क्रिप्ट का, इसके अंदर मैंने जो है वो इसका कोड किया हुआ है डिबगिंग के लिए। अब जरा चेक कीजिएगा, मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो मुझे स्क्रीन के ऊपर ये वाला जो है वो लेआउट शो हुआ, एकेडमिक्स विद AB। यानी कि मैं आपको पहले फाइल का कोड दिखा दूँ कि मैंने फाइल में कोड क्या किया हुआ है। तो हम लोग इसको नोटपैड पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये मैंने एक सिंपल सा कोड किया हुआ है। हेड टैग के अंदर मैंने एक स्क्रिप्ट का टैग लगाया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने कोड लिखा हुआ है console.log, this is a debug message, variable x is equal to 10, एक वेरिएबल हमने बनाया, ठीक है। और कंसोल पे जाने के लिए हमने लिखा ना console.log, ताकि ये वहां पर अपनी आउटपुट शो करवाए। फिर मैंने टैग स्क्रिप्ट का बंद कर दिया और फिर मैंने हेड का टैग बंद कर दिया। और HTML के मैंने जस्ट आपको, ताकि कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी हमें तो कोई चीज शो हो ना, तो एकेडमिक्स विद AB, अगर तो लेट्स सपोज एकेडमिक्स विद AB को उड़ा देता हूँ, जरा देखिएगा, मैं इसको खत्म कर देता हूँ तो फिर आप चेक कीजिएगा कि क्या स्क्रीन पर शो होता है। ये चेक करें, वो कुछ भी होगा ही नहीं शो, तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए जस्ट थोड़ा सा कोड लिखा था ताकि आपको इस चीज की भी समझ आए, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। कुछ भी शो नहीं हो रहा। हमें करना क्या, हमें राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट में जाना है, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है वो यूजर टूल सारा जो है वो कंसोल स्क्रीन शो हो गई। अभी तक मेरे कोड में कोई एरर नहीं है, इसलिए यहां पर ये सिंगल वन मैसेज आ रहा है, इसके साथ कुछ भी शो आपको नहीं हो रहा। लेकिन मैं अभी एक एरर प्रोड्यूस करूंगा। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं कि अभी तक हमारे पास जो है वो कोई एरर नहीं है ना, तो हमारी हर चीज जो है वो परफेक्ट है, हमारा कोड भी सही से नजर आ रहा है। लेकिन अगर लेट सपोज मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, हम इसमें एक चीज ये चेक कर लेते हैं। ये कंसोल स्क्रीन पर आए, दिस इज अ डिबग मैसेज, द वैल्यू ऑफ x इज 10, ये मैसेज बिल्कुल ठीक शो हो रहा है, कोई एरर नहीं है। अब चेक कीजिएगा, हम जाते हैं कोड में, मैंने यहां पर किया कंसोल के स्पेलिंग गलत कर देते हैं, ठीक है। अब आप आ जाए वापस, अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहां पर देखिए कि एक क्रॉस शो हो गया, एक मैसेज शो हो गया, दिस इज अ मैसेज डिबग मैसेज, क्योंकि ऊपर वाली लाइन मेरी सही थी, ये चेक कर लें। ऊपर वाली लाइन को तो मैंने छेड़ा ही नहीं है, मैंने तो नीचे वाली लाइन को खराब किया है, ठीक है। तो वो मेरा वेरिएबल ठीक से शो नहीं होगा और उसने मुझे एरर शो करवा दी कि अनकॉट रेफरेंस एरर, कंसोल इज नॉट डिफाइंड, इसमें ई नहीं है। तो उसने बताया कि ये लाइन नंबर 5 पर है। लाइन नंबर 5 पे चलते हैं, क्या लाइन नंबर ये 5 पे है? 1 2 3 4 एंड 5। तो ये देखिए कि लाइन नंबर 5 के ऊपर वो आपको रिपोर्ट कर रहा है कि इस तरीके से एरर है। इसके अलावा हमने कुछ चंद चीजें डिस्कस की थी अभी, तो उसके बारे में मैं गाइड करना चाहूंगा कि हम लोग ये करेंगे। मैं आपको वो मोबाइल का व्यू दिखा देता हूँ कि इसमें हम मोबाइल का व्यू कैसे चेक करते होते हैं। तो ये देखें जी, ये मेरे पास आ रहा है, मैं इसको होवर करता हूँ, टॉगल डिवाइस टूल बार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M, इसके अंदर भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये देखें, अब अगर हम इसके ऊपर जाते हैं ना, एलिमेंट्स में गए और इसके ऊपर आप चेक कर लीजिए, ये देखें जी, ये आपका व्यू आ रहा है दूसरी डिवाइस का, ठीक हो गया। तो डायमेंशंस, रिस्पॉन्सिव, बाकी उसको फिगर्स दिए हैं, लेकिन हमें उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इसको रोटेट करके भी देख सकते हो, ये देखें, आप इसको रोटेट करके चेक कर लो, ये लैंडस्केप पे आ गया, ये पोर्ट्रेट पे आ गया, तो ये मोबाइल व्यू भी आपको उसने दिखा दिया। इस तरीके से हम वो डिफरेंट डिवाइसेस के साथ इसको चेक कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपनी बात करेंगे, हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।